हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में दो खास मेहमान भी हमारे दरमियान होते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा वक्त में जो कोरोना की सिचुएशन है वो क्या है, साथ ही वैक्सीनेशन किस रफ्तार से चल रहा है, क्या उसमें शिद्दत लाने की जरूरत है या नहीं, या फिर वैक्सीन की किल्लत से क्या थर्ड वेव के आने का खतरा मंडरा रहा है या फिर ये चुनौती ज्यादा है। वहीं वैक्सीनेशन के हवाले से आपको बता दें कि जहां मुहिम चल रही है तो दूसरी तरफ कल हमने एक रिपोर्ट पेश की थी। सब रिपोर्ट MHA के तहत एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर वैक्सीनेशन की किल्लत होती है और बच्चों की वैक्सीन के हवाले से किसी तरह की पेशरफ्त तो हो रही है, लेकिन वैक्सीन नहीं होने की वजह से हो सकता है कि चुनौती आ जाए, यानी थर्ड वेव में बच्चे मुतासिर हों। कुछ दिनों पहले हम ये देख रहे थे कि साइंटिस्ट ने कहा था, डॉक्टरों की तरफ से ये कहा गया था कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा मुतासिर होंगे। फिर उसके बाद स्टडी एक आई, रिसर्च आई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग मुतासिर हो सकते हैं। जैसे जैसे कोरोना के केसेस आ रहे हैं वैसे वैसे थर्ड वेव की जो औकात के आने की बात जो कही जा रही थी वैसे ही बढ़ती जा रही है। अब अक्टूबर के करीब आने की संभावना यानी इम्कानात जताए जा रहे हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि लोग लापरवाह हो रहे हैं, साथ ही साथ अब हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस में भी तब्दीली की जा रही है, कोई स्कूल खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की किल्लत है। तो वैक्सीन की किल्लत का होना क्या बातें रखता है, किस तरह की तर्जुमानी करता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम तारुफ करा दें दोनों खास मेहमानों का। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब जो कि मेंबर है नेशनल AEFI कमेटी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका वेलकम करते हैं सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी साहिबा, बहुत ही खूबसूरत सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं हमारे खास शो में। डॉक्टर राजीव साहब, आपके पास मैं आऊंगी चूंकि आप एक ऐसी कमेटी से ताल्लुक रखते हैं जो वैक्सीन के हवाले से अपनी राय रखती है, आप उसके मेंबर हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और वैक्सीन लगातार नए भी मंजरे आम पर आ रहे हैं, उन्हें अप्रूवल भी मिल रहा है, ऐसे में आपकी कमेटी का काम वैक्सीनेशन, कोरोना वबा, कोविड में टेक क्या है, हम ये जानना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स समझ सकें कि आपकी कमेटी क्या काम करती है। धन्यवाद। हमारी जो कमेटी है वो है AEFI कमेटी, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको कोई तकलीफ होती है जो माइनर भी हो सकता है, जैसे दर्द होता है, बुखार होता है, या वो सीवियर या सीरियस भी हो सकता है जिसके चलते हुए आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, या बहुत रेयर केसेस में मौत भी हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का ये मतलब है कि इम्यूनाइजेशन के बाद ये हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इम्यूनाइजेशन के कारण ये हुआ है। वो एक पूरा प्रक्रिया है जिसे हम कॉजैलिटी असेसमेंट कहते हैं। ये कॉजैलिटी असेसमेंट जो है, इसके एक प्रोटोकॉल है, वो दुनिया भर में सेम प्रोटोकॉल के ज़रिए हम उसका असेस करते हैं और फिर उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट में हम पब्लिश करते हैं। ये मोरलेस हमारा कमेटी का काम है। आपको पता है कि अब तक 5 वैक्सीन को अनुमति मिल चुकी है, तो अलग अलग वैक्सीन के साथ जुड़े हुए जो अलग अलग एडवर्स इवेंट्स हैं उसका ट्रैक रखना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, ये हमारा काम है। बिल्कुल। और इन दिनों हम देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी थोड़े बहुत हेजिटेंसी रखते हैं वैक्सीन की, लेकिन बहुत सारी तादाद ऐसी है जो वैक्सीन लगाने को लेकर शक व शुबात नहीं रखते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू भी एक मुहिम चला रहा है, ज़िंदगी का वैक्सीन, ज़िंदगी का यकीन वैक्सीन। तो इस मुहिम के तहत आप भी जुड़ सकते हैं, वीडियो हम तक शेयर कर सकते हैं। स्वाति साहिबा हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। स्वाति साहिबा, हम ये जान रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना के केस कम हो रहे हैं वैसे वैसे गवर्नमेंट की एडवाइजरीज में भी तब्दीली आ रही, चेंजेस आ रही है। अब ये देखने को मिल रहा है कि मुख्तलिफ रियासतें अपने अपने तौर पर फैसला ले रही हैं कि स्कूल खुलें। अब स्कूल भी खुल रहे हैं, इस पर डॉक्टरों का क्या नज़रिया है? आप क्या समझती हैं कि क्या ये वक्त आ गया है कि अब स्कूल खुल जाने चाहिए?
देखिए, काफी समय से बच्चे और जो हमारे अभिभावक हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि स्कूल खुले, और बच्चों के जो मानसिक तनाव आ गया है इस वजह से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से, उससे उनको निजात मिल सके। लेकिन वहीं हम जरूर एज अ डॉक्टर जो है आगाह करना चाहेंगे सरकारों को कि अभी बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है, और साथ ही जो आपका स्कूल का स्टाफ है, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे वहाँ के कर्मचारी हैं, उन सभी को पहले वैक्सीन देना जरूर बहुत जरूरी है कि हम पहले ये सुनिश्चित करें कि कम से कम उन लोगों को वैक्सीन दे दी गई है, और वो लोग जब, क्योंकि बच्चों के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वो ये संक्रमण और तेजी से ना फैलाएं, क्योंकि बच्चों का वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अभी तक वैक्सीन जिन्हें नहीं मिल पाई है। जबकि सरकार ने देखिए अब ज़ाइकोव डी को स्वीकृति दे दी है, जो कि 12 साल से ऊपर के बच्चे भी अब लगा सकते हैं। लेकिन वो लगते लगते भी अभी मान लेते हैं कि और 1 महीने का वक्त लगेगा जब तक बच्चों तक ये वैक्सीन पहुंचनी शुरू होगी। ऐसी स्थिति में, और जहां एक तरफ लगातार ये बात हो रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है जिसकी तैयारी होनी जरूरी है, ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि पूरे जितना भी राज्य है उसके लिए कहीं ना कहीं एक मापदंड रखें कि जहां पॉजिटिविटी रेट कम है और हमारे टीचर्स वैक्सीनेट हो गए, वहीं के स्कूल हम खोलेंगे, और वहां पर भी हम बार बार जल्दी जल्दी रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं संक्रमण फैल तो नहीं रहा है। तो जो हमारी एक चेकिंग होनी चाहिए बार बार समय पर, एक निश्चित अंतराल पर, वो जरूर करते रहें, ताकि पहले से हमें पता चल जाए अगर किसी स्कूल में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, 1-2 की संख्या में आने शुरू हो रहे हैं, तो बाकी बच्चों को हम बचा सके। ऐसा ना हो कि पूरे 60-70 बच्चे जो है कुछ देर पहले आप ये कह रही थी कि इन तमाम चीजों से बचने के लिए, नहीं कोरोना से बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, उन्हें वैक्सीनेट किया जाए। अब हम ये जानते हैं कि 75% लोगों को सरकार मुफ्त में वैक्सीन दे रही, 25% लोग जो हैं जो इस लायक हैं जाकर वो वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में लगा सकते हैं, और सरकारी अस्पतालों के हवाले से ये खबर है कि वैक्सीन की वहाँ पर किल्लत है। ऐसे में 75% जो लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, वहाँ पे वैक्सीन ही नहीं है, फिर तो मसला दरपेश है। देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं उनको वैक्सीन की इतनी दिक्कत सामने नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया है, उसके मुताबिक अभी 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोजेस अलग अलग राज्यों के पास हैं। ऐसी स्थिति में कमी इतनी नहीं है। बात यह है कि लोग लगवाना नहीं चाहते, या उन्हें अभी भी इस चीज की जानकारी नहीं है कि कहाँ जाकर के लगवानी है, कैसे हमें कोविन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना है, क्योंकि खासतौर से बहुत सारे जो रिहायशी इलाके होते हैं वहां इतनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची होती है। तो सरकार के लिए भी जरूरी है कि वहां के जो हमारे जिलाधिकारी हो, जो वहां के और हमारे ऑफिसर्स हो, उन तक ये इंफॉर्मेशन तेजी से पहुंचा के लोगों तक पहुंचाई जाए। वो लोग एक अवेयरनेस ड्राइव चलाएं। खासतौर से अगर आपको स्कूल खोलना है तो आपको पता होता है कि आपके एरिया में जो जिलाधिकारी, उन्हें मालूम है कि कौन कौन से स्कूल उनके जो है उसमें जुरिस्डिक्शन में आते हैं, कहाँ के कौन कौन सी टीचर्स हैं, कौन कौन कर्मचारी हैं, तो वो लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन तक ये वैक्सीन प्राथमिकता पर पहुंच जाए। अगर वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, या फिर आपके अजीज व अकारिब यानी आसपास और रिश्तेदारों को कोई तकलीफ हो रही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब राजीव दास गुप्ता साहब हमारे दरमियान मौजूद है, तमाम सवालों का जवाब देंगे। क्योंकि हम कई तरह के रूमर्स और इस तरह की खबरें सुनते हैं कि वैक्सीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन राजीव गुप्ता साहब उस कमेटी से उनका ताल्लुक है जो वैक्सीन लगने के बाद जो परेशानियां हो रही हैं उनकी स्टडी करते हैं। कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जिन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, चलती रहेगी जिंदगी जी, आप चलती रहेगी जिंदगी देख रहे हैं साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ मैडम, तेलंगाना से। अहमद साहब तेलंगाना से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? 1 सितंबर से यहाँ पर स्कूल खुल रहे हैं मैडम। अच्छा, तेलंगाना में? तो हाँ, तो जबकि बच्चों को वैक्सीन कुछ दिया गया नहीं है मैडम, तो स्कूल जाना, बच्चों को भेजना दुरुस्त है? ठीक है, अभी दोनों डॉक्टर से गुजारिश है मैडम। ठीक है, राजीव दास साहब, आप इस सवाल का जवाब हमारे कॉलर का दीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि अब तक जो स्टडी आप लोगों ने की है, तो क्या कोई ऐसी स्टडी भी सामने आई जो चौंकाने वाली थी, जो आपको लगा हो कि नहीं वैक्सीन लगने के बाद ये तो तकलीफ नहीं होनी थी और ये हुई लोगों को? जी, अहमद साहब का जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है। हर माँ बाप जो हैं उनके मन में यही चिंता है कि बच्चों को सेफली भेज सकते हैं या नहीं। इसमें हाल ही में पिछले 2-3 दिन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली है भारत सरकार के तरफ से, जिसमें काफ़ी जोर दिया गया है कि
चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर क्या 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 सावधानियां हम बरतें। इसमें मुख्य बात यह है, जहां तक स्कूल खोलने का सवाल है, कि WHO का जो एडवाइजरी है वो ये है कि 5 सिचुएशनल लेवल है 0 से 4 तक। तो इसमें सिचुएशनल 4 जो सबसे सीवियर है उसको छोड़ के सिचुएशनल 0 से लेके 3 तक स्कूल हम बिल्कुल खोल सकते हैं। हाँ, ज़रूर ये है कि उसमें कई सारे प्रिकॉशंस हैं, कई नए प्रोसीजर्स हैं। वो हम ये नहीं मान सकते कि ये पहले जिस तरह का स्कूलिंग हुआ करता था ठीक उसी तरह का होगा। कई सावधानियां होंगे उसमें, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो राज्य सरकार है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं, उनका दायित्व ये है कि वो मानते हुए स्कूल्स को ऑपरेशनलाइज करें दोबारा नई तरह से। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर बच्चों को भेज सकते हैं। हाँ, ज़रूर यह है कि नए सावधानियां बरतने होंगे। और फैक्ट ये भी है कि अगर कम्युनिटी में ट्रांसमिशन लो है तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है दुनिया भर में कि बच्चों में ज्यादा हो गए। उल्टा है, अगर कम्युनिटी में ज्यादा है तो जाहिर है उस सिचुएशन में अगर स्कूल खुलेंगे तो बच्चों में कुछ उसका प्रकोप तो जरूर पड़ेगा। जी, इसके अलावा दूसरा सवाल जो मेरा आपसे था कि आप लोगों की स्टडी में क्या कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए, पॉइंट सामने आए जिससे देखकर लगा कि वैक्सीन के बाद तो ऐसी तकलीफ या ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी वैक्सीन लेने के बाद? जितने वैक्सीन इस समय प्रयोग में है वो विश्व भर में करीब आधा 1 दर्जन वैक्सीन है। हर देश में उसी वैक्सीन इस्तेमाल हो रहा है। तो तमाम जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं, जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, ये वैक्सीन्स के ऊपर हर एक की निगरानी है। और इसका एडवांटेज ये भी है कि ये ग्लोबल एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। भारत में अब तक जो जितने वैक्सीन लगाए गए हैं 55 करोड़ प्लस, उसमें से करीब 87-88% कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसका इस्तेमाल किया गया है। और जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है उसमें जितने एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन है, पर्टिकुलरली जो सीवियर और सीरियस इफेक्ट्स है, हमारे देश में उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। कुछ जो स्पेसिफिक इफेक्ट्स है, जो थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स, जो ब्लड क्लॉटिंग की इवेंट्स है, वो हमारे देश में अब तक के जो जानकारी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके अनुसार जो वेस्टर्न नेशंस है उनसे कुछ कम है, क्योंकि क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स एशियन पॉपुलेशंस में कम होते हैं। तो इसलिए जो ग्लोबल जो बेंचमार्क्स है उससे हमारी एडवर्स इवेंट्स कतई ज़्यादा नहीं है। जी, तो ये खुशी की बात है स्वाति साहिबा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स का ना होना, हमारे मुल्क में इस तरह का केस का ना होना। इस पर छोटा सा रिएक्शन आपको चाहूंगी, फिर उसके बाद छोटे से ब्रेक ले रुकूंगी। बिल्कुल, देखिए 500 करोड़ जो है इस वक्त डोजेस जो है पूरे विश्व भर में लग चुके हैं और भारत में भी 58 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन इस वक्त लग चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या में बहुत ही कम लोगों को कोई ऐसे साइड इफेक्ट सामने उभर करके आए, ये अपने आप में मनुष्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानूंगी। और लोगों को बिल्कुल भी अब कोई शक शुबा अपने मन में नहीं रखना चाहिए, कोई ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हम वैक्सीन अब आप उस स्टेज पर मौजूद हैं, यानी अवाम, आपसे मुखातिब हूं मैं व्यूअर्स से, कि आप उस स्टेज पर मौजूद हैं जहां पर वैक्सीन के हवाले से कोई भी अफवाह, कोई भी भ्रम अब आपके ख्याल, आपके जहन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का यकीन वैक्सीन हम कहते ही रहे हैं। चलती रहेगी जिंदगी में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में 2 डॉक्टर हमारे दरमियान मौजूद हैं, पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं हमसे जुड़कर, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नंबरात फ्लैश हो रहे हैं। चूँकि कोरोना इस वक्त चल रहा है और हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अब कोरोना का खौफ नहीं है, तो इस खौफ को बनाए रखना है, SOPs को फॉलो करते रहना है। बज़ाहिर आपने वैक्सीन लगवा ली हो, क्योंकि हम सब ने वैक्सीन अब लगवा ली है, थोड़ी बहुत वैक्सीन लगाने के बाद सिम्टम्स भी डेवलप्ड होते हैं, बुखार आता है और फिर उसके बाद थोड़ी परेशानियां होती हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ महीने कबल हमने ये देखा था, डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, एक स्टडी आई थी और अप्रूवल भी मिला था कि जो वैक्सीन की मिक्सिंग के हवाले से यूपी से जो खबर मौसूल हुई थी, फिर उसके बाद वैक्सीन की मिक्सिंग क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन, पहली डोज दी गई तो दूसरी डोज दी जा सकती कि नहीं, तो उस वक्त बात ये आई कि इसका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव ही था। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मिक्सिंग वैक्सीन को लेकर हरी झंडी दिखाई जा सकती है, क्योंकि इसके स्टडी को लेकर अब अप्रूवल भी मिल चुका है? जी, ये एक नई दिशा है कोविड में। पहले ऐसा नहीं हुआ है कि दो अलग अलग वैक्सीन को मिक्स करके हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाएं, लेकिन कई और देशों में इसका ट्रायल हो चुका है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं और इसलिए भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन इन दोनों का मिश्रण का एक ट्रायल जो है वो चल रहा है, लेकिन इसके ऑथराइजेशन अभी तक नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अभी भी मेजॉरिटी जो है वो कोविशील्ड है। सरकार का इस समय प्रयास ये है कि कोवैक्सीन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाया जाए। इसके लिए जो दो नई यूनिट्स है उसके तरफ काफ़ी आशा है उन नई यूनिट से। तो हम ये मान रहे हैं कि कोवैक्सीन और क्वांटिटीज में मिलेंगे तो तब ये जो मिश्रण, जो मिक्स जो शेड्यूल है वो काफ़ी कामयाब होने का एक संभावना है। ठीक है, स्वाति साहिबा, आपसे सवाल हम ये करना चाहेंगे, चूँकि शायद हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब? हेलो, शायद हमारे दरमियान वो मौजूद नहीं है, उनसे आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। स्वाति जी, आपसे मेरा ये सवाल है, चूँकि मेडिसिन के हवाले से जो पहले लोगों के जहन में खदशात थी कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद अगर आप को प्रॉब्लम होती है तो डोलो या फिर इसी तरह की कई और मेडिसिन आप ले सकती हैं, आप लोगों को क्या यही प्रिस्क्राइब करती हैं? हमारे चैनल के थ्रू लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन लेने के बाद कुछ परेशानी होती है तो कौन कौन से आपको मेडिसिन पर या फिर डॉक्टर की सलाह पर जाना चाहिए? देखिए, अब तो वैक्सीन लगाने वाले भी उस वक्त ये बता देते हैं कि अगर आपको बुखार हो, बदन दर्द हो या आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो आप क्रोसिन की गोली ले सकते हैं। और वही हम भी अपने सभी मरीजों को बताते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं और इस तरह की कोई समस्या सामने आती है तो क्रोसिन से आसानी से आपको निजात मिल जाता है। 1-2 दिन की बात होती है, थोड़ा सा रेस्ट करें, उस टाइम पे ज्यादा एक्सरसाइज 1-2 दिन ना करें। अगर आप पहले से फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते रहे या कुछ है तो 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा उसको हम हॉल्ट कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा से आप अपनी सभी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं। बाकी रूटीन एक्टिविटीज जो भी आपके ऑफिस जाना है या आप जो भी और बाजार का काम है या बाहर निकलते हैं, जो भी आप काम करते हैं वो सब आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको कहीं भी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 3 या 4 दिन के बाद भी आपकी समस्या का निजात नहीं हो रहा है, आपकी बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो जरूर आपको तब डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए ताकि वो समझ सके कि क्या दिक्कत परेशानी आपको हो रही है और उस हिसाब से वो आपको दवा दे सके। क्योंकि कई बार कुछ एक कोइंसिडेंस भी ऐसा हो जाता है कि इधर आपने वैक्सीन लगाई और वही मौसम की वजह से, तब्दीलियों की वजह से लोगों को तरह तरह की परेशानियां आजकल हो रही है, डेंगू, टाइफाइड या गला खराब होना, जो कि एक मौसम की बीमारी भी होती है। तो कई बार वो साथ में हो जाती है और ऐसा लगता है कि शायद वैक्सीन की वजह से हमें ये दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, शायद लफ्ज जो है ना ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और डर भी पैदा करता है। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, क्योंकि शायद लफ्ज की हम बात कर रहे हैं ना कि अगर वैक्सीन लिया और आपको कुछ और प्रॉब्लम हो गई, कुछ दिनों पहले हमें देख रहे थे कि जिस बंदे ने वैक्सीन ली उनकी बॉडी पे कोई भी स्टील या लोहे का, आयरन की चीज़ें चिपकाई जा रही थी तो चिपक जा रही थी। तो लोगों के जहन में, कई कॉलर्स भी हमारे दरमियान उस वक्त जुड़े कि ये क्या माजरा है। नहीं, दो अलग अलग, थोड़े से अलग अलग इश्यूज हैं ये। एक तो जो बिल्कुल ही फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ हमें मालूम है कि उसके कई पहलू होते हैं, बट जो डॉक्टर स्वाति बता रहे थे और बिल्कुल सही बता रहे थे कि कई इवेंट्स या घटनाएं जो है वो कोइंसिडेंटल है, यानी उसके साथ वैक्सीन का कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिसे हम इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कहते हैं
वो हम बहुत हाई रखें कि कहीं वैक्सीन के साथ इसका रिश्ता तो नहीं है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हम ये नई वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, हर कोविड वैक्सीन नई वैक्सीन है। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ग्लोबली ये इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत हाई है कि किसी भी वैक्सीन से कोई जो अवॉइडेबल एडवर्स इफेक्ट्स है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जो है वो हम बहुत हाई रखते हैं कि उससे कोई दिक्कत तो ना हो। जी, इस बीच एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, दो डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, सवाल करिए और जवाब मिलेगा आपको। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इम्फाल मणिपुर से बोल रहा हूँ। मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। मेरा एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम है फैमिली का जी, प्रेगनेंसी में है, तो जी। इसको वैक्सीन करा सकता है? अच्छा, आप मतलब फैमिली प्रेगनेंसी के हवाले से आप कर रहे हैं कि आप क्या प्रेगनेंसी में वैक्सीन करवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं, ये सवाल है आपका? हाँ, यही सवाल है हमारा। स्वाति जी। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है और कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, कौन सी तिमाही में लगवाएं। तो देखिए, आप जरूर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकार भी अब ये डायरेक्शंस दे चुकी है कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रहे हैं वो सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। और कोई भी ऐसी मियाद नहीं रखी गई है कि पहली तिमाही या दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में ही वैक्सीन लगवाई जाएगी। आप कभी भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगवा लीजिए ताकि डिलीवरी से पहले दूसरी वैक्सीन भी लग जाए, क्योंकि जो एंटीबॉडीज माँ के शरीर में बनेंगी वो बच्चे को भी पास ऑन होती हैं, तो उसको भी, जो नवजात शिशु होगा उसको भी इसका फायदा मिलेगा वैक्सीन का। इसलिए जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगवाएं ताकि आने वाले समय में, अगर ये देखा भी गया है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको जब कोरोना होता है तो उनमें प्री-एक्लेम्सिया या शॉर्ट टर्म जो डिलीवरी होती है, इन सब चीजों की समस्याएं सामने आती है जो कि बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है और माँ के लिए भी। इसलिए अगर माँ भी सुरक्षित हो वैक्सीन लेकर के तो वो बहुत अच्छा होगा, दोनों ही के लिए, जच्चा के लिए भी बच्चा के लिए भी। तो जरूर वैक्सीन लगवाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी, और जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो माएं भी जरूर वैक्सीन लगवाएं। जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, जब शुरुआती दौर था तो लोग ये कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाइए, ये ज़्यादा सही है। अभी चूंकि स्टडी बहुत मरहले से गुजर चुकी है, रिसर्च बहुत सारे मरहलों से गुजर चुका है, अभी एक डॉक्टर होने के नाते लोगों से आप क्या कहेंगे कि उस कन्फ्यूजन में आप ना पड़ें? इनफैक्ट अब अगर आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात कर रहे हैं, अभी जो सरकार की जो दिशा निर्देश है वो बहुत क्लियर है। डॉक्टर स्वाति ने बहुत क्लियरली बताया है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कोई मना नहीं है। लेकिन इसका एक असर ये है कि भारत में अब तक जो वैक्सीन लगाई गए हैं, अगर पुरुष और महिला हम देखें तो लगभग 4 करोड़ कम वैक्सीन्स महिलाओं में लगाई गई है। इसका एक कारण है कि पहले लैक्टेशन प्रेगनेंसी में माना था, या उसको लेकर काफी टेंशन थे लोगों के मन में कि ये सही है या नहीं। तो इसलिए अब तक करीब 4 करोड़ कम महिलाओं को वैक्सीन लगा है अब तक। जी, तो ये तशवीश का बायस है, मतलब ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए और हम ये मानेंगे कि जल्द से जल्द ये जेंडर गैप जो है पुरुष और महिलाओं के बीच, ये गैप थोड़ा कम होता जाएगा। तरह का जेंडर गैप नहीं होना चाहिए। हर जगह साथ चल रहे हैं, किसी से किसी का मुकाबला नहीं है, मेरा तो मानना ये है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपने अपने मशवरों से नवाजने के लिए, हमारे व्यूअर्स को मुफीद मशवरे देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक मुद्दे के साथ। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।